एज प्लस इफ, यानी एज इफ आ जाए एक ही साथ, क्लियर है, एज इफ एक ही साथ आएगा, क्लियर है। इस वाला क्वेश्चन एक आध, हाँ एक आध को क्वेश्चन सही बात है ना। हो गया, वही कंसेप्ट है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस क्या, एज प्लस प्लस, अरे प्लस प्लस यदि आवश्यकता पड़े, प्लस यदि आवश्यकता पड़े तो कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। लिखेगा C is as tall, C is as tall as if, C is as tall as if, क्लियर है, not taller than she is as tall as if not taller than I। क्या समझे इसका? यही क्वेश्चन है जो दिया है, क्वेश्चन है केवल नाम दे दिया है, आपने यहाँ पर सर्टिफिकेट नाम दे दिया है के बाद जरूरत पड़ा तो कॉम्पिटिटिव दिखता है। हाँ, इसका हिंदी निकालना जरूरी है, मतलब इतनी भी लंबी नहीं है जितना कि मैं हूँ। अरे क्लियर है, लिखेगा you are as good as, छोड़ो नहीं यार सब, मार भी देखते ना, you are as good as if, you are as good as if, क्लियर है, लिखेगा not better than I, then तो वही स्पेलिंग होगा, है ना, मतलब आप इतने भी अच्छा नहीं है जितना मैं हूँ, अरे आप इतने भी ब्रिलियंट नहीं है मानो जितना मैं ब्रिलियंट हूँ। एज इफ का मतलब क्या, मानो तो, अरे क्लियर है ना, मतलब आप इतना भी अच्छा नहीं है मानो कि जितना मैं हूँ। अरे ना तुलना करती है, अभी कोई उसका हस्बैंड इतना भी अच्छा ना है जितना हमारा वही मानो। क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया? थैंक यू। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक सीड वाला आया है, ये एक सीड एक्सीड का मतलब अत्यधिक होता है, एक्सीड लिखे ना, एक्सीड ब्रैकेट में हिंदी अत्यधिक, यह एक मात्र शब्द है जो अपने आप में
यह एकमात्र शब्द है जो अपने आप में कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव तथा सुपरलेटिव, यह एकमात्र शब्द है जो अपने आप में कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव, यह एकमात्र शब्द है जो अपने आप में कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव दोनों के जैसा व्यवहार करता, दोनों के जैसा व्यवहार करता। यह एकमात्र शब्द है जो क्लियर है, जो अपने आप में कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री दोनों के जैसा व्यवहार करता है। क्लियर है। तथा ना तो इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, ना तो इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, ना तो इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, ना तो इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, तथा ना ही कॉम्परेटिव डिग्री का, तथा ना ही कॉम्परेटिव डिग्री का, ना तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगा और ना ही प्रयोग होगा, और ना ही हाँ और नहीं then ये चेंज then या टू लेगा then या टू लेगा। जैसे तुलना करते हैं ना, राम इज बेटर देन आई, और वाला ईयर वाला जो सर क्लियर है। जूनियर सीनियर। अरे क्लियर है। जैसे हम बोले कि सी हैज, है ना, एक्सीड मनी, जैसे हमारा थोड़ा से अत्यधिक पैसा है, आई हैव मोर मनी, अरे बोलते हैं ना मेरे पास ज़्यादा पैसा, तो आई हैव मोर मनी देन यू लिखते हैं। यस सर। हाँ क्लियर है। यस। लेकिन ये जो है लिखेगा सी हैज, सी हैज, इसका मतलब इस लेवल का क्वेश्चन ही करा नहीं मिला, नहीं एक्सीड वाला नहीं, एको नहीं। सी हैज एक्सीड मनी, मान करेगा ना यहाँ देन यू, यस। इसको देन यू, सही निकला है। बताओ यार, अब लगेगा ना कि सेंटेंस गलत है। सी हैज एक्सीड मनी, यू बोलेंगे ना तो वो अपने आप में निकल गया। तीसरा में देन या टू जो भी लगता है वो अपने आप से ऊपर है। अरे ना समझे, अरे यू रहेगा और ये अपने आप में ना तो मोर लिखेंगे तो ठीक है। सी हैज एक्सीड मनी, यू लग रहा है ना सेंटेंस गलत है, लग रहा है। लग रहा है कि ना। और जो आत्मा में कहेगा वही यहाँ देखे आएगा, मन कर रहा होगा देन, यस। और ना तो टू, यस। अरे नहीं हाँ मामला हो जाएगा गड़बड़, ना दान आएगा ना टू आएगा। सही। सी हैज, छोड़ दो, समझ में आ गया ना। आई हैव एक्सीड नॉलेज, है ना, देन राम या मोहन, रानी। समझ रहा है। नहीं लगेगा कि सेंटेंस गलत है। और जहाँ आत्मा जो कहता है वही खूबसूरत है। एक्सीड वाला नहीं।
यहाँ से दिखा होगा ही क्वेश्चन ऐसा तू देखा था नहीं तो बनाया था हम नहीं सकते हमारा माथा पर सी लिखा था हम जान रहे थे बनाएगा तो तक लिख देगा यस सर ताकि हम आपको कल तक लिखते हैं बट लोग ज़्यादा वो बनाया हो ये आ रहा होगा ना दस दे रहा था ना यस सर और जैसे जब आप ये वाला में ज्यादा एज लास्ट वाला में एज एज इतना था नहीं लगभग सब एज ही था। सब मतलब अब सब बैंक पीओ का था, सब बैंक क्लर्क नहीं तो पीओ का था टोटल क्वेश्चन। चलिए आगे चला गया अच्छा कोई बात नहीं यहाँ तक तो दिख रहा है ऐड तो बहुत ज्यादा हैं पूरा ऐसा चलो ना दिया होगा अच्छा मोर एक्सिड होगा नहीं सर, हैं अब अभी जो लिखवाएंगे ना ये कुछ ऐसे शब्द है बीच में पेज पे देखिएगा कुछ ऐसे शब्द हैं नॉट आप नोट बनाइए नोट में तो अपना ही नहीं है आपको भी नहीं और बात बनाने में बना के आपको हाँ, वो तो हम सब मेरे मारते हैं लोग पढ़िएगा ना पढ़िएगा तो रिजल्ट हो जाएगा नोट कुछ ऐसे शब्द हैं कुछ ऐसे शब्द हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में कोऑपरेटिव के जैसा व्यवहार करता है कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में कोऑपरेटिव के जैसा व्यवहार करता है इन शब्दों के साथ पुनः कोऑपरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री लाना उचित है लाना उचित नहीं क्लियर है मतलब क्या समझे इसका कुछ ऐसा शब्द है इसके बाद कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लाना कोऑपरेटिव से व्यवहार करता है लेकिन कोऑपरेटिव तरह से द्वारा को लाना उचित नहीं है उचित है अगर उसके साथ पुनः लाइएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ठीक है लिखिए ये जितना भी लिखिएगा कॉम्परेटिवली कॉम्परेटिवली ऐसा लग रहा है कि अपने आप में क्या है कॉम्परेटिव है तो लिख देंगे मोर कॉम्परेटिवली सही की गलत कॉम्परेटिवली मोर सही की गलत प्लस यहाँ सुपरलेटिव ना नहीं कुछ नहीं आएगा कुछ नहीं है कोऑपरेटिव ना कॉम्परेटिव आएगा ना सुपरलेटिव सुपरलेटिव ये वर्ड कैसा है जो अपने आप में व्यवहार करता है किसके जैसा कॉम्परेटिव पुनः कॉम्परेटिव लिखेंगे तो दो को नहीं ऐसा नहीं होगा और सुपरलेटिव लिखेंगे तभी नहीं लेकिन पॉजिटिव आता है पॉजिटिवली नहीं महाराज पॉजिटिव डिग्री अगला गया था इसका हिंदी भी लिखवा देगा
अरे इसका हिंदी में लिखवा दे, एकरा काम गुरु में सजा दीजिए, सजा दीजिए। शॉर्ट नोट आ रहा है, लिखिएगा, देखिए शॉर्ट में हिंदी लिखवा देंगे, तोड़ के पूरा लिखवा देंगे। कॉम्परेटिवली का शाब्दिक अर्थ, कॉम्परेटिवली का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है अंदाज लगाओ तो? हैं? हाँ जी, लिखेगा इसका शाब्दिक अर्थ, लिखेगा इसका शाब्दिक अर्थ बेहतर, बेहतर, बेहतर की प्राप्ति होगी, की प्राप्ति होगी। न कहते हैं अरे महाराज ये जामुआ थोड़ा बेहतर है, अगर तुल्य ना हो रहा है, जैसे लिखिएगा टुडे इज comparatively hotter day, hotter day, क्या hotter day की hot day, hot day सही हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा, हॉट डे होगा। अरे हॉट डे आर्टिकल ना लेगा, आगे नाम है, मेडिकल है शब्द। क्लियर है। हालांकि रियल में आज थोड़ा अच्छा थी, पढ़ाई तो सब लिखेगा इट इज, लिखेगा इट इज, हाँ जी, इट इज comparatively, it is comparatively, it is comparatively, it is comparatively finest day, finest day, सही है, अरे finest, fine क्या होगा? फाइंड है। इसका मतलब क्या समझे कि आज जो है जरा सा बेहतर दिन है, न है बेहतर, हाँ कौन समझिएगा, चले लिखिएगा। ये क्वेश्चन ना आया है ऐसा, फिर किताब देखता है आगे सुनता है, नहीं सर, आप तो जगह बनाए दिल्ली यही जगह था दिल्ली उनको के बैठता है। आप भी यही कम मेरा किताब आप रखे हो, जब कीजिएगा ये कुछ किताब दिए हैं आप हमको, है ना, बोले कि ले जाकर बनाइए। अच्छा ये कहेंगे आप लोग बनाना तो कहेंगे मेरा किताब लेकर भागे थे बार बार, बैग में ले जाते, बैग में केडी कैंपस में। अच्छा रुकिया की दवा पाटना में ऐसे न पकड़ पाता है, कौन टीचर का पढ़ा था, कोई क्वेश्चन नहीं बनाने की कोशिश न करता है कि वेल्डन, वेल्डन कैसे होगा, बनाओगे तब ना तो चलो किताब लिखे रिलेटिवली, ये आया है जी, रिलेटिव का स्पेलिंग क्या होता है? रिलेटिवली, अरे क्लियर है, प्लस प्लस पॉजिटिव डिग्री,
इसका हिंदी तो कोई निकाल दे सकता है। सारे संबंधित हाँ? संबंधित संबंध हाँ, लिखिए महाराज। है महाराज लिखिए। लिखिएगा इसका शाब्दिक अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ थोड़ा सा या जैविक सा होता है। थोड़ा सा या जैविक सा होता है। थोड़ा सा या जैविक सा होता है। हाँ जैविक सा। स्पेलिंग क्या लिखी है हिंदी का? RELATIVL RE ठीक है सर, सही है। आप करिए ना। ये सर बोल रहा गलत है हैं? कैसे करना है सर? इसकी तो बोलिए कैसे करना है? REA हो गया। हाँ उल्टा मैं बोलूँगा मैं वो हम लोग भूल जाएगा। ठीक है। रिलेटिवली का मतलब थोड़ा सा या जरिक सा जैविक सा होता है। हो गया। Yes, sir. जैसे लिखिएगा इट इज रिलेटिवली इट इज रिलेटिवली लिखें हॉट डे। देखो तो गलती है। ठीक है। RELATIVL वही होता है। REA नहीं होता है। रिलेटिवली हो जाएगा तब। ये हो जाएगा। तो रियल वाला रियली रिलेटिवली मतलब तुम आत्मा को दिखा रहा था के लिए बताओ तो। गांधी जी को किसने मारा? यही है ना। किसने मारा गांधी जी को? RSS मार दिया। अच्छा कोई दिक्कत ना हो दिमाग में ना बोलेगा मार दिया। रिलेटिवली नहीं ठीक लिखते हैं आरी एक बार आती है ना हटा दीजिए ना। तो एक हटा दे। अच्छा हम लोग सही लिखे थे कोई बात नहीं करिए। देखिए रिलेटिवली मतलब तुलनात्मक रूप से दे रहा है ना। रिलेटिवली का मतलब क्या हम बोले हैं? थोड़ा सा एकदम इसी को पकड़ के रखिएगा। एकदम शुद्ध हिंदी लिखिएगा। क्लियर है? जैसे इट इज रिलेटिवली हॉट डे मतलब यह जो है ना जरिक सा या थोड़ा सा अच्छा दिन है। उसी को यह तुलनात्मक अच्छा दिन है। अरे या बेहतर दिन है। अरे वही चीज ना है। याद रहेगा रिलेटिवली के बाद कॉम्परेटिव की पॉजिटिव। लिखिएगा प्रेफर +2। ये तो बड़ी आराम का समस्या लिखवा दिया ना। दुनिया में लिखवाएं। आता ना तो सिर्फ प्रेफरेबल टू लिखवा दिया ना। बन जा रहा था। सब कोई लिखवाएं हैं। सीनियर जूनियर वाले में वर्ड कैसे होगा? सिर्फ वर्ड लिखना है। स्ट्रक्चर वर्ड लिखना है। स्ट्रक्चर ना लिखा सिर्फ वर्ड लिखना है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया था जी जैसे इंडिया इज 100 टाइम्स बेटर देन पाकिस्तान। टाइम्स जैसे मैं आपसे 5 गुना अच्छा हूँ तो आई एम 5 टाइम्स बेटर देन यू। बेटर देन यू गुड देन यू। बेटर ये क्वेश्चन है उसमें। देखो तो और नहीं मिलेगा देखा। ये तुम्हारा केडी भी देखना थोड़ा मैडम गलत लिख ले इसलिए कि हम करवा रहे हैं। केडी भी हाई
ये नहीं तो यार कुछ ना 5 times 7 times 8 times लड़ाई उड़ाई वाला एक क्वेश्चन ना ना गीत का नजर है 46 क्वेश्चन। कैसे मिस्टेक हो जाएगा जो सुनिए आए हैं question- छोड़ दीजिए ना रह जाए ना मैं पढ़ा दूंगा। नहीं 1 का मतलब एक 1 और 2 का मतलब 2 और 3 मतलब 3 और 1 का मतलब 1 और एक। 2 मतलब 2 बार 3 टाइम्स मतलब 3 बार और 4 टाइम्स मतलब 4 बार और टाइम्स का मतलब काल और टाइम्स का मतलब गुना। तो 5 टाइम्स और 5 5 गुना थोड़ा से अच्छा है। नाउन में पढ़ाया था टाइम को हाँ? नाउन में पढ़ाया ठीक। मिल जाएगा आज अरे नहीं मिलेगा वो अगला जवाब नहीं है सर ये नहीं तो चलो रोहित अरे छोड़ दो नया मिलेगा। जमा बनाया इतनी भी है लिखेगा 5 times 7 times 5 times 7 times जितना टाइम्स लिखना है लिखे चल रहा हो गया वाला है ना पॉजिटिव भी क्लियर है तो हो गया। जैसे लिखेगा इंडिया इज 100 times India is 100 times strong. India is 100 times strong in Asia. in क्या एशिया यानी भारत जो है वो कितना गुना 100 गुना मतलब शक्तिशाली है। कहाँ एशिया में। इससे तुलना तो हुई नहीं हाँ तो ये हो गया। अरे इसको रखो ना दिया। आप सुनो यही लिखता है 100 times 7 times 5 times मतलब पॉजिटिव डिग्री तुमने मैडम लिखती है वही वाला लिखवा दी। अभी किताब देखे हमें गलत नहीं बात है हम भी मान रहे हैं कि सही है। अगर हम तुलना ना करें डायरेक्ट स्लॉट में छोड़ देंगे तो क्लियर है। जैसे आई एम 100 times स्ट्रॉन्ग यानी मैं 100 गुना शक्तिशाली हूँ तुमसे ना हूँ तुमसे ना हूँ। आई एम 100 times स्ट्रॉन्ग मतलब मैं 100 गुना क्या हूँ शक्तिशाली हूँ। तुलना काम किसी से कर रहा किसी से नहीं बोला सर। अरे ना कर रहा तभी सही है तभी सही है। लेकिन आप बोलेंगे कि इंडिया इज 100 times गुड देन पाकिस्तान की बेटर देन पाकिस्तान। लेकिन लिखता है किताब वाला यही समझ रहा है। जब तुलना करिएगा अगला से तो डायरेक्ट मारिएगा क्या चीज़ Comparative। किसी का बात सुनना नहीं नहीं। अरे क्लियर है। अरे उसमें था देखो लिखेगा इंडिया इज ये करो लिखवा दे जब तुलना करेंगे कि समझ जाइए। ना लिखवा दी सर। एग्जाम्पल लिखेगा इंडिया इज 100 times इंडिया इज 100 times बेटर देन पाकिस्तान। गलत है बाबू। नहीं मैडम के नियमों से उड़ जाएगा सना से। चले आले कि ना चले अरे याद रहेगा। चलिए लिखेगा 1 प्लस और ये वाला क्वेश्चन में बढ़िया आया होगा।
जब सीधे स्टेट अगर तुलना करें ना 1 plus of 1 plus of 1 plus of plus 1 plus of plus 1 plus of plus SD SD मतलब और उसके बाद PCN पोलर काउंटेबल नाउन आएगा ना। अरे PCN प्लस दैट प्लस दैट That. प्लस दैट प्लस टीवी क्लियर है ना समझे। जैसे इंडिया इज, अरे ये हम बहुत पहले ही बताए हैं यार, याद करो। इंडिया इज वन ऑफ, इंडिया इज वन ऑफ, इंडिया इज वन ऑफ द बेटर होगा कि द बेस्ट होगा? The best. द बेस्ट। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट। आप बोलिए कंट्री की कंट्री Countries. कंट्री। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज। बीच की दैट that ईज होगा कि आर होगा? आर होगा। क्या करला? Countries. इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज दैट आर डेवलपिंग डे बाय डे। सही की जाला? सही। और सही की जाला? हाँ जी, ये इम्प्रूवमेंट में ऐसा क्वेश्चन ना आया है। 1 प्लस ऑफ प्लस वहाँ 2-4 डिग्री दिले होगा कि एकरा में चेंज करे कि ओकरा में चेंज करे ना दिले है। चले आगे लिखिएगा। कुछ ऐसे शब्द हैं, अरे कुछ ऐसे शब्द हैं लिखो, सस्कुंभों के बनाता है लड़का, ठीक ना? लिखिएगा। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में सुपरलेटिव हैं तथा ना तो इनके साथ पुनः सुपरलेटिव आएगा, ना तो इनके साथ पुनः सुपरलेटिव आएगा, तथा ना ही पुनः सुपरलेटिव आएगा, और ना ही इसका कॉम्परेटिव डिग्री बनाया जाएगा। अरे ना इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री आएगा और ना ही इसका कॉम्परेटिव डिग्री बनाएगा। कॉम्परेटिव डिग्री बनाया जाएगा तथा ना ही इसके साथ, तथा ना ही इसके साथ तथा ना ही इसके साथ तथा ना ही इसके साथ है ना, द लगेगा, तथा ना ही इसके साथ द लगेगा। काहे द लिखवा दे रहे हैं ये भी समझा। सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगता है? द लगेगा। तो दिमाग में ही रखना है कि ना तो द लगेगा और ना ही ए और एन लगेगा। वो ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसके साथ आर्टिकल नहीं होगा, इसके साथ आर्टिकल नहीं होगा, ब्रैकेट में इसके साथ आर्टिकल ना होगा। अरे यार सुबह ना आगे
इसके साथ टेंस को सुपरलेटिव जैसे व्यवहार करना मन करेगा ना बनवाने के लिए। इसके साथ आर्टिकल ना लगेगा, एकदम अपने मौसम में अगर पूरिया मिली इसे समझना है। जैसे देखो बोलते हैं सुपरलेटिव कहने का मतलब कि ये वो मांग चांग के बना रहा है ना जी कि गुड बेटर देन द Best. तो है नहीं। अरे क्लियर है, काम लगा रहे हो आवाज़ और ये वो पहले ही से क्या है सुपरलेटिव, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। और जो अपने आप से श्रेष्ठ है यार उसको तू कॉम्पिटिटिव बना देगा और पुनः उनका साथ कोई सुपरलेटिव है बता अभी वो तो नहीं है साथ नहीं सर जैसे में यूनिक आया है वो क्वेश्चन, है वो क्वेश्चन आया है question। आया है क्वेश्चन है इधर भी। दो क्वेश्चन है लगातार ये है। जैसे ये सब आता है ना इसे लिखता है द मोस्ट यूनिक, गलत है गलत है। द मोर यूनिक सही की गलत गलत। यूनिक ना जानते यूनिक मतलब एकदम अलग हट गया। अरे यूनिक मतलब अजूबा अजूबा अद्वितीय अद्वितीय। उसके बाद लिखेगा यूनिवर्सल 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 यूनिक यूनिवर्सल यूनिवर्सल मतलब सर्वव्यापी। हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ। आइडियल आइडियल मतलब आदर्श हैं? आदर्श। आदर्श मांगल जंगल नहीं। परफेक्ट परफेक्ट द परफेक्ट लिखेगा नहीं यूनिक आइडियल यूनिवर्सल। वर्सल परफेक्ट। और क्या परफेक्ट लिखिएगा राउंड 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 हाँ डेट 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 अरे मृत्यु यार अरे यार मृत्यु दुनिया का एकमात्र सच्चाई। सच्चा सत्य। सत्य। अरे क्लियर है लिखिएगा चीफ 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 यार चीफ चीफ मुख्य नहीं आई CHIF चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बाकी लोग ना यार वो नाउन है ना चीफ चीफ का मतलब खास मुख्य खास मुख्य अतिथि। इम्पॉसिबल प्राइम चीफ गेस्ट। इम्पॉसिबल प्राइम होगा ना? हाँ प्राइम हो सकता है हो सकता है होगा। एकदम होगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम प्राइम होगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मतलब महत्वपूर्ण लिखो तुम ले जा रहा है अपना कोचिंग के पैरामाउंट नहीं हम वहाँ पर हैं अभी। हाँ तो लिखो पैरामाउंट 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 कोचिंग का नाम याद है Yes, sir. पैरामाउंट मतलब अरे खास खास। क्लियर है बात कर रहे हैं हम नहीं लिखवाते लिखा दीजिए जेनिक्स लिखा दीजिए। ना कैसे हो हाँ। पैरामाउंट अरे क्लियर है लिखेगा इम्पॉसिबल लिखवा दिए लिख हो गया सही इम्पॉसिबल हो गया इसको क्या बोलते हैं मैथ्स में स्क्वायर स्क्वायर। हाँ स्क्वायर नहीं होता। रेक्टेंगल तो होता है रेक्टेंगल। स्क्वायर बराबर हाँ चौवाल चौवाल क्यूब। ठीक है और क्यूब मजाक नहीं बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं स्क्वायर और क्या क्यूब सर्कल। सर पर थोड़ा जोर से बोल रहे हैं सर्कल बोल रहा है। हाँ सर्कल क्वाड्रिलेटरल। छोड़ दो अब अपना नाम से मैच में मत जाओ सर्कल लिखिए क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम। सर क्यूब के बाद अब मैच में जाओ यार सर्कल। राइट एंगल ट्रायंगल। पूछो ना यार रेक्टेंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। एक्सिस ट्रायंगल। मजाक नहीं इस मनसा मिलने तेरे बैठ जाएगा मां ईटीसी ईटीसी कर दी सर्कल नहीं है। हाँ ठीक है ना सर्कल ही लीजिए
हो गया सर, हो गया। पढ़िए तो बोल के यूनिक यूनिवर्सल आइडियल कॉन्टेक्स्ट ग्राउंड डेट चीफ टाइम इम्पॉसिबल सर्कल परफेक्ट हो सकता है, एग्जैक्ट भी हो सकता है ना। एग्जैक्ट अरे सब सोच के अपने दूसरा नहीं एग्जैक्ट होगा। जो खास चीज है पर्सनल अपने आप में, ठीक है सर, अपने आप में पर्सनल। देखिए लिखिएगा C is एग्जाम्पल में C is the most unique girl। C is the most unique girl। C is the most unique girl। C is the most unique girl in this batch। होगा ये ना सर, आपका जो वर्ड मैथ में ना होती कोई। हम लोग मैथ छोड़ दिए हैं। मैथ खत्म हो गया था। मैथ तो कितना दिन हो गया इसको? लड़कियां आती है कि ना? हाँ सर, वो दोनों पढ़ते हैं मैथ। हैं? दोनों मैथ शिवानी और वो। हाँ, और दोनों अब तो हर एक क्वेश्चन पता ना है। कहानी रिपीट हो गई था। पता नहीं। और फिर हम उससे पहले भी छोड़िए ना। सामने ऐसे चलता है। मेरा मैथ का भैया हारून नहीं हो रहा कि नाम कब तक शायद चल रहा हो इसका एडिशन पार्ट फाइनल में। हो सकता है सर। ये मुस्कान आई थी तो आज पानी भर रहा था ना, इस वजह से कौन सा है? शी इज द मोस्ट यूनिक। सही की गलत? गलत। गलत क्या होगा? यूनिक। शी इज यूनिक होगा। अरे इसको काटो, गलत है। मोस्ट को काट देना। मोस्ट The most। कट जाएगा। सुपरलेटिव का अब बोलिए ही इज द मोस्ट यूनिक बॉय। सही की गलत? गलत। आई एम द मोस्ट यूनिक। सही की गलत? हैं? गलत। आई एम द परफेक्ट। सही की गलत? गलत। अब बोलिए आई एम द चीफ। सही की गलत? गलत। हैं? I'm chief। आई एम चीफ। लेकिन द चीफ मिनिस्टर का है। वो सर खास व्यक्ति का अरे बेवकूफ चीफ के लिए ना नाम के लिए बात नाम है ना, इस वजह से उसमें मिनिस्टर के लिए लग रहा वो चीफ के लिए नहीं आ रहा, वो मिनिस्टर के लिए। है। आई एम अ यूनिक बॉय लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिक के लिए नहीं आ रहा। वाइट लिया Why के? नाम आएगा तो फिर हो जाएगा। वाइट हम बोले नाम है इस वजह से। अरे क्लियर है। Yes, sir. अब ये नहीं कि आई एम जो द यूनिक बॉय कर दीजिएगा, नहीं। ताकि समझ जाएगा कि यूनिक पे डल आया। अरे बात समझ रहा है? सर इंटेलिजेंट भी हो सकता है। हाँ? इंटेलिजेंट एक होता था अरे इंटेलिजेंट। क्लियर है? समझ रहा है बात को? अरे हम लोग अपने मन से हो सकता है। कोई नया पैदा कर दिया। समझ रहे हैं जो बोलना हम चाह रहे हैं? अरे गड़बड़ाइएगा ना नहीं। जिससे क्वेश्चन था। सर यहाँ पे गर्ल के लिए कुछ यूनिक के पल लगाएंगे ना, HIN कुछ ऐसा। अरे आर्टिकल का परिवर्तन वो लिखा है करारे सर। नाउन है रे बेवकूफ। यूनिक गर्ल नहीं है सर, गर्ल हाँ? गर्ल नहीं है, यूनिक नाउन। अच्छा ये वाला जो लिखे हैं वही ना? हाँ सी इज हाँ यूनिक है ना? हाँ। गर्ल तो जो सुधारे हैं तो लिख मतलब सकते हैं, सी इज यूनिक गर्ल। लिख सकते हैं। हाँ हाँ तो ये गर्ल के लिए आएगा, ना कि यूनिक के लिए आएगा। लेकिन आप यहाँ लिखा दिए इसके साथ। वहाँ पे हाँ नोट में लिखा दिया कि AN का प्रयोग में आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लिखो लगे। लिखो लिखो गलत। सेंटेंस नोट में पूछो ना, सेंटेंस लिखो। बोलिए। लिखे चुपचाप लिखो, लिखो ना। आई एम आई यूनिक। सही की गलत? गलत। अभी रुको नहीं, यूनिक गलत है ना? गलत है ना? अरे ये अपने आप में सुपरलेटिव आ गई है। काटो गलत ना तो गलत। अंधा फिर लिखेगा आई एम द यूनिक।
सही कि गलत? गलत। आप कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सी इज परफेक्ट, सी इज अ परफेक्ट, बस करिए सर। सही कि गलत? गलत। गलत। गलत, पता ना? फिर लिखेगा सी इज द परफेक्ट, सी इज द परफेक्ट, सही कि गलत? गलत। हैं? फिर लिखेगा सी इज अ परफेक्ट गर्ल। ये स्पोकन में भी यूज करता होगा ना, बोलता सी इज अ परफेक्ट गर्ल सर। अब सही है। आप बोलिए परफेक्ट ये है कि गर्ल के लिए? गर्ल के लिए। तो कहीं पे नहीं जाना, कहीं पे निशाना है। जिस चीज के लिए यूज कर रहे हैं ना उसके साथ ना आएगा, ना कॉपरेटिव आएगा, ना सुपरलेटिव आएगा, नहीं आएगा, ना आएगा, ना नहीं तो आई जेड जेड आएगा। आप समझ गए। ना समझो। आज पहले से समझे हुए थे, सब कंफ्यूजन लोग था। क्लियर हो गया सब? ठीक है, इसमें किसी की बात को, ठीक है। चलिए ना, हालांकि ये बड़ा डेंजर चीज है, ये बड़ा डेंजर चीज है। बहुत खतरनाक चीज है। बुक भी क्लियर नहीं कर पाता है। खतरनाक आदमी से खतरनाक चीज खोजता है। ये खतरनाक चीज किताब के क्वेश्चन में ब्रेन जो है ना डेवलप कर देगा। यहाँ से कोई दिख रहा है? एक दिन चलो डॉक्टर का टॉनिक मिल गया। हायर फिर कहाँ डिग्री ले जा रहे हैं? कहता उसमें लिखेंगे कहाँ छूटल है? हायर एक्टिविटी। आप खत्म सर। अजीब ना और हो गया। खत्म। अभी 60 क्वेश्चन और उसको अथी करा दो। कुछ प्रॉब्लम कर ना सर। आप अपनी बात बना दिया तो हाँ, साठे को बनाएंगे क्या है? को ना साथ को देख लो। बस इसको और बनाए